कि लॉकडाउन के बीच आपका शो बंद हो गया, जो इतना अच्छा चल रहा था अचानक से, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? एक्चुअली मैं बिल्कुल लॉकडाउन में तो लॉकडाउन का शिकार हो गया हमारा शो विद्या और काफ़ी अच्छा चल रहा था, लोग अच्छा पसंद कर रहे थे उस शो को और मतलब विद्या शो ही नहीं बहुत सारे ऐसे शो हैं टीवी के जो ऑफ एयर हुए हैं, आपको पता होगा अच्छे से। तो बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इस बात का तो दुःख है कि हमारा एक अच्छा खासा शो 1 साल होने को आए थे और वो अचानक से इसके चक्कर में अचानक से भी नहीं बोल सकते बट टाइम लेके ही उन्होंने डिसाइड किया कि अभी सबको लग रहा था कि 1 महीने तक चलो खींचते हैं, फिर 2 महीने निकल गए, फाइनली 3 महीने और आज 4 महीने हो गए। तो 4 महीने के बाद भी कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है कि क्या होने वाला है, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो डिसाइड करना ही होता है प्रोड्यूसर को, इवन जो टीम होती है प्रोडक्शन हाउस और चैनल, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेयर कर पाता है। तो उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि इस शो को ऑफ एयर कर देते हैं। लेकिन ये कितना शॉकिंग था विक्रांत आपके लिए, क्योंकि अचानक से अगर आप किसी शो का हिस्सा हो और बीच में ब्रेक आ जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है कि शायद थोड़े दिनों के बाद काम आप अचानक से जब ऐसी महामारी चल रही आपकी आवाज़ आज आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। अचानक से जब झटके लग जाते हैं, शो जैसे महामारी चली गई आपने कहा, इसी बीच में शो बंद हो जाते हैं अचानक से, लोग सोचते हैं कि शायद मैं फिर अ, से काम करना मैं शायद मैं मैं आपका क्वेश्चन जो है गेस करके रिप्लाई कर रहा हूँ। अभी भी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आपने जो शॉकिंग वाली बात किया है कि डेफ़िनेटली हम सारे लोग शॉक्ड हो गए कि अरे यार फाइनली शो बंद करना ही पड़ रहा है बिकॉज़ वो 3 महीने के बाद कॉल था। और नो डाउट काफ़ी अच्छा मतलब मैं बता रहा हूँ एज़ ए अवतार जो मैंने भूमिका उसमें निभाई, एक ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग होती है, कैसे केयर करते हैं अपने सिस्टर की, जो विलेन्स टाइप के लोग होते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद जो एक मेरा नया मोड़ आया था जो लव स्टोरी मेरी चालू हो गई थी महक के साथ, मानसी श्रीवास्तव जो प्ले कर रही थी महक, उनके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत पसंद कर रहे थे लोग। कॉमिक सीन्स भी आ रहे थे और फ़नी थे, तो मज़ा आ रहा था करने में और लोग एप्रिशिएट भी कर रहे थे। बट देखिए जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। दुःख तो है कि शो बंद हो गया, लेकिन अभी हम लोग यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब अच्छा हो जाए और फिर से काम पे जाएँ, नया काम मिले और ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा काम अच्छा। और विद्या नहीं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा और करेंगे हम आगे जाके। अच्छा, हाल ही में पिछले कुछ दिन अगर बिग बॉस की बात करूँ तो आपका नाम बहुत स्ट्रांगली आया था कि शायद हम आपको बिग बॉस टीवी में एज़ अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देख सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आपको बिग बॉस टीवी में तो नहीं देख पाए। लेकिन क्या चाह रहे बिग बॉस आप बिग बॉस के बारे में पूछ रही हैं? देखिए एक्चुअली बिग बॉस तो मैं बोलता हूँ मेरी ससुराल है एक तरीके से और मुझे खुद ऐसा लगता है ससुराल वाले मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे अभी। वो हाँ, मैं डेफ़िनेटली जाना चाहता हूँ बिग बॉस में बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं विनर बनूँ या कुछ भी बनूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैं एंटरटेन हो भी सकता हूँ, कर भी सकता हूँ और वो जाने के बाद मुझे लगता है कि कुछ लोग शॉक्ड भी हो जाएँगे कि विक्रांत ऐसी एक पर्सनैलिटी है बिकॉज़ मैं रियल लाइफ़ में बहुत फ़नी हूँ और मैं जल्दी किसी की सुनता नहीं हूँ और सुनाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि सबको करेक्ट करता फिरूँ, ऐसा भी नहीं है मेरी मतलब वो। हाँ, बट प्रेज़ेंट ऑफ माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ कि पंचेज़ क्या हो सकते हैं किसी को रोकने के लिए। तो बिग बॉस मुझे लगता है कि एक ऐसा हाउस है जहाँ पे आप जाके ये चीज़ें कर सकते हो और लोग एंटरटेन होते हैं। तो डेफ़िनेटली मैं तो जाना चाहूँगा लेकिन मुझे लगता है कि शादी करके मुझे टाटा बाय-बाय कर चुके हैं लोग। ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, लेकिन अगर 14 में अगर आपको जाने का मौका मिलेगा, फिर क्या अभी तक आपके पास कोई कॉल या कुछ है? मतलब 14 तक क्या आप हिस्सा बन सकते हो? आपको ऐसी उम्मीद है? सॉरी मैं एक्चुअली में आपकी आवाज़ ना बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैं पूछ रही हूँ कि बिग बॉस 14 तक आप हिस्सा बन सकते हो? क्या आपको ये उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि शायद हम आपको बिग बॉस 14 में देख सकते हैं?
नहीं, आवाज़ एक्चुअली में अभी एकदम नहीं आ रही है आपकी, वो कुछ साउंड बहुत ही सिर्फ़ चिक-चिक टाइप की आवाज़ आ रही है। नहीं, नहीं, हेलो, हेलो मोनिका, हेलो, हाय। वो नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होगा। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। अब आवाज आ रही है? अ, आवाज आ रही है अब? वेट। हाँ, हाँ, अभी आ रही है, अब बोलिए। आवाज है? अब आ रही है। हाँ। तो मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि जैसे लॉकडाउन के बीच में आप डेफिनेटली मोनालिसा आप दोनों घर में हो, क्या कुछ नई चीजें आप दोनों ने एक्सप्लोर की है इतने समय में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दौरान हमने पहली बात तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमको, जैसे कि सबसे पहले तो जिसको देखो घर सबको खरीदना होता है मुंबई जैसे सिटी में। लेकिन घर खरीदने के बाद आपने देखा होगा कि चलो बाहर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो सबसे पहले तो अहमियत जो होती है घर की, कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो रेंट पे थे तो वो चले गए, और जाना भी चाहिए था बिकॉज़ इतना लंबा गैप कोई फालतू का अपना रेंट क्यों भरे। तो ये दिक्कत बहुत लोगों ने फेस किया। मैंने बोला कि मैं बार-बार यही सोच रहा था कि यार घर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं तो जो आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि मतलब होता है ना कि हर जगह पे आप टाइम स्पेंड करो। तो ऐसा दिन आ गया कि अभी घर ही सब कुछ हो गया। घर मतलब आप बोल सकते हैं घर को कि घर ही आपका जिम है, घर ही आपका मंदिर है, घर मतलब घर आपका थिएटर है, घर आपका मॉल है, आपकी सारी चीजें घर ही है। तो अब आपको घर में कैसे रह के ये सारी चीजें करनी है? तो वो चीजें हमने मतलब एक हमने रूटीन सा बनाया हुआ है। जैसे सुबह उठने के बाद आपने पहले तो योगा करते हैं हम, और कुछ अच्छा डाइट लेने के चक्कर में रहते हैं। कुछ मैं तो थोड़ा-सा फास्टिंग में ज़्यादा करता हूँ मैं। बट कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं शुरू से करते आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लॉकडाउन में शुरू किया कुकिंग। कुकिंग में बहुत पहले से, हाँ, लॉकडाउन में मुझे बहुत टाइम मिलता था, आराम से करो, ठीक है? और लोग फैमिली वाले वेट करते थे कि आप बना के लाएगा। एक्चुअली मैं टेस्टी बनाता हूँ, तो इसलिए वेट करते हैं, अदरवाइज़ आपको मालूम है कि लड़की लोग जल्दी वेट नहीं करते किसी चीज़ का। तो वो इसलिए कि टेस्ट रहेगा खाने में। तो मोना भी मेरे हाथ का ज़्यादा पसंद करती है खाना, कोई भी चीज़ हो। तो और ज़्यादातर हमने फ़िटनेस और अभी टिकटॉक तो बंद ही हो गया। जो इश्यूज़ थे अभी जो भी है आप लोगों को तो पता है। तो हम लोग टिकटॉक भी बहुत बनाते थे और उसके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब आपको बताऊँ तो हर एक कोई पसंद करने लगा था। तो दिन में 3-4 बार उसको बनाते थे हम लोग। फ़िल्में देखना साथ में, कुछ डांस-वांस ऐसे देख लिया तो उसको करना। मतलब हमारा टाइम कैसे गुज़र जाता था हमको पता नहीं चलता था घर पे। मम्मी हैं मतलब तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना। बट ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि जो घर की अहमियत होती है इस दौरान बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से पता चला। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आपने कहा। लेकिन इसी बीच में अगर मैं आपको पूछूं तो इस समय जो बहुत ही आप कह सकते हो कि हॉट टॉपिक बना हुआ है, बहुत ही गर्म मुद्दा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत। तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हो सुसाइड हुआ है, उसे लोग सुसाइड नहीं मर्डर कह रहे हैं, और हर आए दिन हर रोज सोशल मीडिया पे अलग अलग चीजें आई रहती है। हर कोई नया कुछ तिकड़म लगा के कहता है ये नहीं, शायद ये हुआ होगा, ऐसा नहीं वैसा, बहुत सारे लोगों का नाम भी आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी न्यूज़ देखते हो, तो आपके हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो आपको क्या लगता है? देखिए वजह इसलिए ज़्यादा मतलब लोगों में एक जो कन्फ्यूज़न है, मतलब कि लोगों में जो बातें चल रही है, लोग कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह सुशांत हैं बिकॉज़ वो मल्टी टैलेंटेड स्कॉलर
उनको मतलब स्टूडेंट, मतलब ही इज अ ब्रिलियंट, मतलब वो ही वाज ब्रिलियंट। अभी तो फिलहाल नहीं रहे वो, बट सच्चाई ये है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ है। अभी मैं दिल बेचारा का ट्रेलर कई बार देख लेता हूँ और मुझे यकीन नहीं होता है कि ये हादसा हुआ होगा, बिकॉज इतना ब्रिलियंट। लास्ट मूवी जो उनकी गई भी छिछोरे, वो भी हिट, सुपर डुपर हिट रही है। और क्या नहीं था उनके पास, मतलब नेम, फेम, स्टारडम, जो सारी चीजें होती हैं, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं थी। एक हैंडसम पर्सनालिटी, क्या चाहिए आपको? तो वजह मुझे भी लगता है कि एक कैसा रीजन होगा, मतलब एक कुछ बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि एक आदमी डिप्रेशन में तभी जाता है कि जब उसके पास किसी चीज की कमी होती हो, या फिर उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, ठीक। बट सुशांत सिंह के केस में ऐसा, मतलब आप खुद सोचो कि उनके पास किस चीज की कमी थी। हाँ, हमें सोचने पे मजबूर, ये हम जरूर मजबूर हो जाते हैं सोचने पे कि 7 फिल्में उनको मिली थी और 6 फिल्में बैक टू बैक वापस उनसे ले ली गई। ये रीजन क्या है? क्योंकि बंदे ने हिट दिया था, ऐसा भी नहीं कि फ्लॉप हुई है फिल्में, कि लोगों ने बोला कि नहीं बनाएंगे। ये वजह क्या हो सकती है? ये वजह तो आज हम भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, ठीक है। और ये कंफर्म है कि यहाँ पे जो जिस इंडस्ट्री में हैं हम, सच्चाई तो है ये कि लोग जो है, आपको कुछ लोगों के ऊपर आप इतना बिलीव कर जाते हो कि, और आपको जब पता चलता है कि इसने ही मेरे बारे में ऐसा किया, तो आपको यकीन नहीं होता, और जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा गलत असर छोड़ जाता है। तो ये चीजें मुझे लगता है सुशांत के साथ हुई होंगी कि शायद उनको ज्यादा फेथ रहा होगा कुछ प्रोडक्शन हाउस पे या कुछ लोगों पे, जो चीजें नहीं दिखी होंगी, और तो वो, बट सुसाइड ही क्यों? मतलब एक होता है ना कि यार ये कोई तो रास्ता नहीं है, मतलब ये तो, अब जैसे अक्षय कुमार जैसे बात आती है नेपोटिज्म की, ठीक है ना, तो देखिए है, ये तो बात तय है कि ये तो है, नेपोटिज्म तो है। और मैं जानता हूँ, बिकॉज मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है, एज ए हीरो काम किया है। मैंने भी देखा है गुटबाजी की, कैसे लॉबी चलती है, एकदम एक गैंग बना के चलाई जाती है। आपके खिलाफ कैसे बोलना है, 4 लोग कैसे इकट्ठा होके बोलेंगे, वो गैंग चलती है। और एक छोटी सी इंडस्ट्री है ये, तो बॉलीवुड तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें भी ये सारी चीजें चल रही थी, और जिसके शिकार मुझे लगता है सुशांत सिंह हो गए। एक ऐसा हीरो जो हिट पे हिट दिया, और उसके साथ हुई ये सारी चीजें, और उनको इस चीज का बिलीव नहीं रहा होगा। तो या तो ये रीजन हो सकता है, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती है, लेकिन वजह तो कुछ ना कुछ होगी। ये वजह तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है। डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन किस लिए? डिप्रेशन में ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता ना कि बाकी लोग काम कर रहे थे, वो बैठे थे, नहीं, सारे लोग लॉकडाउन में घर बैठे थे, सुशांत सिंह ही नहीं बैठे थे ना, सब लोग बैठे थे घर पे। तो ये तो कोई वजह नहीं। और बंदा मस्त, सुनने में आया था कि पार्टी सार्टी भी करते थे, घर पे ही रहते थे, एंजॉय करते थे, कितनी अच्छे जिम, उनके जो एथलीट जो ट्रेनिंग होती है वो सब करते थे। तो यही सब देख के हमको भी लगता है, लोगों को भी लगता है कि सुशांत सिंह जैसा बंदा ऐसा तो नहीं कर सकता है। तो वजह तो सबको जाननी है। और देखिए, मैं बताऊं, अभी मैंने सुना था कुछ कि बीच में कुछ जांच हुई है, इवन मीडिया के ऊपर भी हुआ है कि आपने इनके बारे में 2019 में ऐसा क्यों लिखा था कि सुशांत सिंह किसी पार्टी में झगड़ा किए, या फिर व्हाटएवर, पार्टी ज्यादा करते हैं, ड्रिंक ज्यादा करते हैं, आपने क्यों, आपके पास सोर्स क्या था, मतलब होता नहीं, या फिर कोई किसी ने बोला लिखने के लिए, ये सारी चीजें आपको, मतलब किसने बोला करने के लिए, या आपको पता है क्या सोर्स है। तो ये चीजें पता चल जाएगी कि नहीं भैया, मैंने नहीं, मुझे किसी और ने बताया कॉल करके कि उसके बारे में ऐसा लिख दो, ठीक है। एक इमेज खराब करने के लिए एक होती है, एक बीच में और इमेज खराब करने के लिए बात आई थी, जब वो दिल बेचारा कुछ कर रहे थे, तो मी टू का कुछ केस आया था शायद, वो मैं प्रॉपर रीड नहीं किया हूँ, बट एक केस आया हुआ था। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि वजह कुछ है, और वो आनी चाहिए सामने।
और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, लंबा ना खींच के बात, कि जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप लोग जो मीडिया है फिलहाल, अगर ये मीडिया नहीं होती अभी, तो ये केस बहुत पहले ही ना दब सा जाता, क्योंकि जो बड़े न्यूज चैनल हैं जो टीवी पे हमारे चलते हैं, वो इस चीज को तो बहुत पहले ही शट डाउन कर दिए थे। इस चीज को, सुशांत सिंह वाला मैटर इतना नहीं उठा रहे थे जितना कि सोशल मीडिया वालों ने उठा के रखा है, और डिजिटल माध्यम जो है, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये इसके वजह से ही ये टॉपिक अभी भी है, और ये बना रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बना रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि कंगना रनावत ने भी बड़े बेबाकी के साथ जो भी बात किया, उनकी अपनी पर्सनालिटी अपने तरीके से बात करती है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे जो भी है डिजिटल मीडिया, उनसे बातचीत किया उन्होंने अबाउट सुशांत सिंह के बारे में। फिर उनको न्यूज चैनल ने बुलाया कि आप आइए। तो ये जो है मामला, कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस चीज को वही मतलब उठा के रखा हुआ है। बहुत सही कहा, लेकिन वही जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर न्यूज चैनल पे होता तो ये चीजें बहुत जल्दी दब जाती। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे केस है जो दबे हुए भी थे पहले, लेकिन आपको क्या लगता है, मैं अभी भी आपसे वही जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि सुशांत सिंह जैसा इंसान, जैसे कि आपने कहा कि वो इतने बेबाक थे, वो इतना मतलब खुश तरीके के इंसान थे, हंसमुख इंसान थे, क्या वो कभी सुसाइड कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो नाम कंगना ने लिया है, क्या आप उन नामों से सहमत हो? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मैं ऐसा नहीं, देखिए, मुझे किसी चीज से वो नहीं है कि मैं किसी से डर वाली की बात ही नहीं है। एक्चुअली में मैंने देखा ही नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। अगर आप मुझे बताएंगी, रही बात, देखिए, मैं उस बॉलीवुड में गया नहीं हूँ मैं, बिकॉज कंगना तो बंदे को फेस टू फेस जानती होंगी ना, उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया होगा लोगों के बीच में, तो उनका वो अपना नजरिया पेश कर दी और उनकी बात को लोग बिलीव करेंगे, ठीक है ना। बट डाउट तो मुझे भी है। डाउट इस बात का है कि सुशांत जैसा बंदा सुसाइड नहीं कर सकता है, और अगर सुसाइड की कंडीशन आती है तो एक बहुत बड़ी वजह होगी, या कुछ मेंटली डिस्टर्ब किया गया होगा, या फिर पीछे से प्लान किया हो गया कि इसको हम अपना पावर दिखाते हैं, इसकी फिल्म को रोक देते हैं, इसकी फिल्म नहीं बनने देते हैं, जो भी है। मतलब ये चीज तो मैं भी मानता हूँ कि ये हर जगह पे है। जैसे मैंने बोला ना कि मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, इसमें ही बहुत, मतलब पहले मैं भोजपुरी फिल्मों में एज ए हीरो करीब 30-35 फिल्म में एज ए हीरो काम किया, और अपने तरीके से काम किया, मतलब एक होता ना, बिंदास तरीके से काम किया है। और इस चीज इन मैटरों में अक्षय कुमार को फॉलो करता हूँ, क्योंकि अक्षय कुमार भी आपने देखा होगा कि वो इस चीज को कैसे और कितने मजाकिया अंदाज में पेश कर देते हैं। कि जब अवार्ड शो के बारे में, सुशांत जैसा हीरो जिसने मतलब काय पोच्चे पहली ही फिल्म में इतना अच्छा उन्होंने अभिनय किया था, और उसके बाद भी कई फिल्मों में अभिनय किया, उनको बेस्ट एक्टर नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को मिलता है कि जिसमें मीम बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये मतलब कि लोग फिर भी शांत रहते हैं, और बहुत सारे मीम और हंसी भी आती है। ऐसी बात नहीं है किसी से मुझे पर्सनल गिला शिकवा है, सच में हंसी आती है कि ये तो हद हो गई शराफत की, ठीक है ना। ये अक्षय कुमार का जो कहना है कि भाई मुझे अवार्ड मत दो, मुझे पैसे दे दो, ठीक है, मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे लेके घर चला जाऊंगा, ठीक। तो वो जो जिस अंदाज में बात करते हैं ना, वो टोन जो उनका समझ में आता है कि वो इतने सालों से, अक्षय कुमार इतने सालों से कभी भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं, ठीक है। फाइनली सरकार ने उनको अवार्ड दिया, ठीक है। मतलब बॉलीवुड ने नहीं दिया उनको, दिल्ली से अवार्ड आता है उनको, बॉलीवुड ने। उनके फिल्मों के गाने इतने हिट, तेरी मिट्टी में मिल जावा, मतलब जो केसरी में फिल्म का गाना था, मतलब कितना प्यारा गाना है, इतना अच्छा गाना, उसको अवार्ड नहीं मिलता है, किसी और को मिल जाता है। ये कभी कभी बड़ी हंसी आती है आप। लेकिन सुशांत इस चीज को शायद अगर पब्लिकली आके कुछ चीजों को लेके, जैसे आज भी कंगना, जैसे मैंने कंगना का ये सुना था कि उन्होंने ये बात बोली कि गंजी होके, बाल्ड होके, मतलब सर मुंडवा के चले जाना कहीं पे भी, ये सारी बातें मैंने सुनी थी। बट फिर भी स्टिल वो इन चीजों में नहीं गई, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूं कि सुशांत अगर एक बार इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया आप लोगों से बातचीत जैसे सब करते ना,
तो मुझे लगता है कि पब्लिक जीना आराम कर देती बाकियों का। वो लोग, क्योंकि भाई फैन बहुत, देखिए सबसे आगे आता है फैन, सबसे, अगर फैन नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है ना। आपने इन्हीं केस में देख लिया होगा कि कितने सारे फैन हैं सुशांत के, कितने सारे फैन, मतलब अब समझ में आता होगा लोगों को, ठीक है, कि हाँ, कि मतलब कितने कुछ गुस्से में आके बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ना, सुसाइड जो कोई माध्यम नहीं होता है। सुसाइड ये बहुत ही, मेरे हिसाब से आपको फाइटर बनना है, यहाँ पे आपको एक लड़ाका बनना है। और भी कई हीरो हैं, और भी कई हीरोइनें हैं जो लड़ाका हैं, मतलब वो अपनी जगह पक्की कर लेती हैं। बट ये जो गैंगअप करके वार करते हैं ना, ये तो एक्सपोज होनी चाहिए। जो देखिए, नेपोटिज्म की भी बात अगर आती है तो मैं आप बता दूं कि डेफिनेटली कल को मेरा लड़का होगा तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो एक्टिंग फील्ड में आए, ठीक है ना। अगर उसके पास टैलेंट है तो आगे जाएगा, नहीं है तो कहानी, वो तो आपने देखा होगा कितने लड़के आए, मतलब बड़ी हस्तियों के आए, लेकिन नहीं चले तो नहीं चले। तो ये तो है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप रुकोगे, अदरवाइज आप भूल जाओ कोई भी चीजें, ये नहीं होने वाला है। बट एक प्रेशर तो बनाते हैं कि आप किसी पार्टी में गए तो आपको लोग इग्नोर करने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं, वो फील होता है, ठीक। तो वो चीज मुझे लगता है कि हुई होंगी उनके साथ, काफी सालों से हो सकती हुई होंगी, कि इतना मैं अच्छा कर रहा हूं फिर भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो और उन्होंने किसी को खुल के बोला नहीं ये सारी चीजें। तो मैं भी चाहता हूं कि ये बात तो आनी ही चाहिए कि भाई रीजन क्या है। अब कोई बोले कि डिप्रेशन में आदमी, अरे डिप्रेशन किस चीज का भाई, फाइनली हम भी तो पूछ रहे हैं डिप्रेशन किस चीज का, कि बंदे के पास पैसा नहीं था, नाम, मतलब क्या, किस चीज की कमी थी, मतलब एक होता है ना, कमी किस चीज की नहीं थी, किसी भी चीज की नहीं कमी थी। अभी जैसे कुछ लोगों ने गर्लफ्रेंड का भी इशू उठाया, लेकिन बंदा इतना कमजोर थोड़ी हो सकता है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में सारी चीजें हरकत। भाई इतनी अच्छी पर्सनालिटी, आपको अच्छे से पता है कि लोगों के 8-8 साल के रिलेशन टूट जाते हैं और फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 10-10 साल के रिलेशन टूट जाते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, तो फनी चीजें लगती हैं मुझे। बट मैं भी एक्चुअली में, मुझे भी बिलीव नहीं कि सुशांत जैसा पर्सनालिटी, इतना टैलेंटेड हीरो सुसाइड कर सकता है, ये मुझे भी यकीन नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सुशांत के जो फैन है वो सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उन्हें बैन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, जिसमें सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, ये सारे लोग आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी फिल्में ना देखने से कुछ चेंजेस आएगा या इंडस्ट्री में कुछ बदलाव की, ऐसा आपको लगता है कि अब सुशांत के बाद कुछ चेंजेस आ सकता है, कुछ उम्मीद दिख रही है, या इनकी फिल्में ना देखने से कुछ फर्क पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर और इन सारे लोगों को? आपको क्या लगता है कि ये जो है ये सही है या गलत हो? मोनिका जी, चेंजेस तो आज कई सालों से हो चुका है बदलाव। मैं आपको बताऊं, पहले मैं खुद सुनता था कि सिर्फ स्टारों की ही फिल्म मतलब कि मल्टीप्लेक्स में लगेंगी, थिएटर में लगेंगी, ठीक है ना, और जो नए लड़के हैं उनकी फिल्मों को 1-2 शो मिल जाएगा, ठीक है। आप खुद देखो कि जो नए लड़के, मैं नाम गिनाना स्टार्ट कर दूंगा अगर, तो आप विकी कौशल से लेके, राजकुमार से लेके, आयुष्मान खुराना से लेके, और भी कई लड़के ऐसे हैं जिनकी फिल्में 100-100 करोड़ करके जा रही हैं और उनकी फिल्में मल्टीप्लेक्स में कम से कम 5-5, 6-6 शो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। वहीं पे एक स्टार की फिल्में आती हैं जो कि 2-3 शो मिलता है उनको। अगर फिल्म में दम है तो 10 शो मिल जाएंगे, अगर दम नहीं है तो धीरे धीरे कम होते होते उतार देते हैं, ठीक। तो ये तो चेंजेस आ ही चुका है। और अब जो है सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो है OTT, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, G5, ये जो प्लेटफॉर्म आया है इसमें लोग एक ही आंख से सबको देख रहे हैं। वो चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे विकी कौशल हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे कोई भी हो, ETC, या कोई नया लड़का हो, अगर अच्छा लग गया मुझे तो मैं देखूंगा 5 बार, नहीं लगा तो मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। ये चीज तो सब जगह पे फर्क डालता है। और
ऑडियंस ही तय करती है। देखिए, लोग शिकार हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं, असर तो जरूर पड़ता है और पड़ेगा, असर इस चीज का पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये असर पड़ेगा और बदलाव होना तो तय है। वैसे भी प्रकृति का नियम है चेंज, हम तो इंसान हैं, ठीक है ना। आज जो ये महामारी आई हुई है, आप खुद देखो, हम इंसान ही सिर्फ घर के अंदर हैं। कोई आप देख रहे हैं क्या किसी जानवर के ऊपर या किसी चिड़िया के ऊपर कोई साइड इफेक्ट? आप पहले से ज्यादा चिड़िया और पहले से ज्यादा जानवर, मतलब होता है ना, इवन सब ज्यादा हरियाली, ज्यादा ज्यादा अच्छी हवा, ज्यादा फ्रेशनेस महसूस करते होंगे अगर आप बाहर जाते होंगे तो ये इंसानों के लिए ब्रेक है। प्रकृति ने चेंज, मतलब होता है ना कि वो हमारे लिए साइकिल कर रहा है, रिसाइकल, कि आप लोग समझो और सुधरो, ठीक है। वो अपने लिए है, तो हम इंसान क्या तय करेंगे? वो तो प्रकृति ही डिसाइड करता है। तो ये साइकिल जो है अब आ गया है कि जो बुरा है वो सामने आने वाला है, ठीक। अभी तक तो मान लीजिए पीछे था, अब इसका चक यहाँ पे आ गया, मतलब हमको दिख रहा है सामने, तो वो तो फंसेगा ही और सबका दिन आता है। आपने नोटिस किया होगा, जो बहुत पहले के स्टार रहे होंगे, बहुत, उन्होंने भी देखा है ना फ्लॉप, कि फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, और उसके बाद कहानी पैक। तो कब स्टार्ट हो जाएगा फ्लॉप पे फ्लॉप, कब स्टार्ट हो जाएगा हिट पे हिट किसी का, ये कोई नहीं बोल सकता है। बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए गए, बहुत बड़े बड़े हीरो आए और गए, मतलब आप समझो मेरा मतलब। और वजह होती है किसी चीज की, और फिर लोग एक साथ बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा, बोलने वाले ना 2-3 बंदे ही होते हैं, फिर एक साथ में मिले सुर मेरा तुम्हारा हो जाता है कि ये सारे लोग चालू हो जाते हैं। तो सुशांत ने जो किया है, भगवान, मैं तो आज ही बोलता हूँ कि फिर से उनका एक जन्म हो और फिर से इसी इंडस्ट्री में आए और फिर से उसी टैलेंट के साथ वो काम करें। और उनको वो देख रहे होंगे, जहाँ पे भी होंगे वो देख रहे होंगे कि उनके लिए लोग, बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और कहीं ना कहीं जो एक पावर उनका होगा, एक होती है, मतलब होता है ना कि एक शक्ति होती है कि जिन्होंने ये सब करवाया होगा, या जिस रीजन से, जिस किसी भी रीजन से ऐसा हुआ होगा, तो मिले उस चीज का एक्सपोज होना चाहिए, वो चीजें एक्सपोज होना चाहिए, सबके सामने आनी चाहिए। सरकार है, सरकार के ऊपर हमको बिलीव रखना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम ही सब कुछ डिसीजन लेंगे। कुछ लोग बहुत भद्दे तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक मोड़ देने लगते हैं, वो दिखता है साफ, मोनिका जी, वो बड़ा गंदा लगता है। जिसको ना ABCD भी पता नहीं फिल्म लाइन के बारे में, वो भी चालू है, वो कुछ भी कर रहा है, वो अपनी मतलब वोट बैंक के हिसाब से काम कर रहे हैं वो लोग, वो बड़ा गंदा सा लगता है। कुछ लोग फेसबुक पे आके भाषण दिए जा रहे हैं। आपका हक नहीं है कुछ बोलने का, पहली बात तो ये है, किसी का इतना हक नहीं है बोलने का कि कुछ भी बोल लो किसी के बारे में। पहली बात तो ये है कि जैसे सुशांत भी कर सकते थे ना ये मसला, मतलब ये मामला कि मुझे इस कमीने ने गाली दिया, मुझे ऐसा करवाया, बंदे ने कभी नहीं ऐसा किया। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही काम होके, बहुत शांत होके देखना है। सलमान खान जैसे नाम आता है तो देखिए, वहीं पे सलमान खान बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लोगों को डोनेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ऐसे थोड़ी कि आप बोलना स्टार्ट